प्रयागराज में गंगा जी के ऊपर एक नया पुल बन रहा है जो कि राम वनगमन मार्ग पर बन रहा है। यहाँ पर राम वनगमन मार्ग का क्या रूट होगा वो पंडित जी से हम समझ रहे हैं। जहाँ हम खड़े हैं उसके ठीक सामने ही गंगा जी के पास वो पुल बन रहा है। यहाँ कैमरे पे उसकी तस्वीरें उस तरह से नहीं आ सकती हैं क्योंकि थोड़ा सा कोहरा है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि बहुत सारी क्रेन्स खड़ी हैं सामने और वहीं पर काम चल रहा है। यानी गौघाट आश्रम का श्रृंगी ऋषि की गुफा के पास जहां हम खड़े हैं उसके ठीक पास नया गंगा का पुल बन रहा है। पंडित जी, ये जो सामने गंगा का पुल बन रहा है ये इसका क्या महत्व है? खासतौर से राम वनगमन का जो मार्ग है वो क्या होगा? ये श्री अवध से चित्रकूट धाम के लिए श्री राम वनगमन मार्ग है। इसके लिए माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी ने इस पुल की स्वीकृति दी और श्री अवध से चित्रकूट धाम तक श्री राम वनगमन मार्ग का ये पुल बन रहा है सिंहबेरपुर के ऊपर। और इसके बन जाने से यहाँ से चित्रकूट की दूरी बहुत कम हो जाएगी, लोगों के लिए बहुत सुगम हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो दर्शकों के लिए हम ये ताला खुलवा रहे हैं पंडित जी से कह करके। ये प्राचीन गुफा है, त्रेता युग की ये गुफा है। श्रृंगी ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की थी। ये श्रृंगी ऋषि की गुफा के अंदर एक अखंड ज्योति जल रही है जो कि 33 साल से जल रही है। हम दर्शकों को उसके भी दर्शन करवाएंगे। हम इस समय त्रेताकालीन उस पवित्र गुफा में बैठे हुए हैं जहाँ पर श्रृंगी ऋषि ने लंबे समय तक तप किया था। ठीक ये वो स्थान है जहाँ पर श्रृंगी ऋषि ने तप किया था और श्रृंगी ऋषि के ही ने जो यज्ञ किया था, जो पुत्रेष्ठी यज्ञ किया था, उसी यज्ञ के बाद भगवान श्री राम अपने तीनों भाइयों के साथ प्रकट हुए थे। ये जो गुफा है एक छोटी सी गुफा है, हम आपको दिखाएं। यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा विराजमान है और सामने 33 सालों से एक अखंड ज्योति जलाई जा रही है। यहाँ पर ये जो ज्योत आप देख रहे हैं 33 सालों से ये ज्योत लगातार यहाँ पर जल रही है। और अगर इस गुफा की बात करें तो एक बहुत ही छोटा सा स्थान है। ये यहाँ हम ऐसे हाथ बढ़ाते हैं तो यहाँ पर भी दीवार छू सकते हैं और इधर भी छू सकते हैं। एक बहुत थोड़ी सी जगह यहाँ पर है। तो इस छोटे से स्थान पर भगवान श्री श्रृंगी ऋषि ने अपना तप किया था। और ये जो गुफा है इसका काल गणना कहना मुश्किल है क्योंकि 6000 वर्ष हुए हैं कलयुग को। उससे पहले द्वापर था और उससे पहले त्रेता युग था और त्रेता युग से ये गुफा विराजमान है यहाँ पर। महाराज जी, इतनी पुरानी गुफा है ये? यानी कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। 6000 वर्ष अभी व्यतीत हुआ है। उसके पहले 8,64,000 वर्ष द्वापर की आयु थी। द्वापर के पहले त्रेता था। तो त्रेता के समय में श्रृंगी ऋषि जी ने यहाँ तपस्या किया था और यहीं से श्री अवध गए थे। महाराज चक्रवर्ती दशरथ महाराज ने उनको ले जाकर के पुत्रेष्ठी यज्ञ कराई थी। पुत्रेष्ठी यज्ञ का परिणाम फलस्वरूप भगवान श्री राम, परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राम, श्री भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी महाराज दशरथ के यहाँ अवतार धारण किए। ये तब से त्रेता की प्राचीन गुफा है जिसमें श्रृंगी ऋषि महाराज ने तपस्या किया था, कठोर तप किया था 10,000 वर्षों तक। तो 10,000 वर्षों तक श्रृंगी ऋषि इसी गुफा में रहे, उन्होंने तपस्या की। कुछ ही दशकों पहले यहाँ पर प्लास्टर करा दिया गया है, अन्यथा कुछ दशकों पहले तक ये गुफा एक मिट्टी की गुफा थी और यहीं पर श्रृंगी ऋषि बैठा करते थे, तप किया करते थे। ये गौघाट आश्रम सिंहबेरपुर प्रयागराज। गौघाट आश्रम सिंहबेरपुर प्रयागराज। मैं महंत जयराम दास फलहारी बाबा, मुझे सीताराम बाबा भी कहते हैं क्योंकि यहाँ 33 वर्षों से मैं अखंड श्री सीताराम संकीर्तन का संचालन कर रहा हूँ। अखंड ज्योति, अखंड कीर्तन भंडारा और 5 आश्रमों में अनवरत अखंड कीर्तन भंडारा चल रहा है, अखंड ज्योति चल रही है। सबके हित के लिए, सबके कल्याण के लिए, राष्ट्र हित राष्ट्र कल्याण के लिए, जन सुखाय जन हिताय के लिए के उद्देश्य से ये अनुष्ठान चलाया जा रहा है। गौघाट आश्रम सिंहबेरपुर प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.